मैं इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली जादूगर हूँ। मेरा शरीर अमर है, इंडेस्ट्रक्टिबल है। फिर भी एक प्रोफेसी ने मुझे 20 साल तक अंधेरे एबस में छुपने पर मजबूर कर दिया। उस प्रोफेसी में कहा गया था कि एक दिन एक लड़का ड्रैगन रिबॉर्न बनकर आएगा और वही मेरा अंत करेगा। इस खतरे को खत्म करने के लिए मैंने पहले ही अपनी चाल चली। मैंने अपने सबसे भरोसेमंद लेफ्टिनेंट फेड को आदेश दिया कि वह ट्रोलॉक्स की आर्मी लेकर उस लड़के को ढूंढे और उसे खत्म कर दे। 20 साल पहले मैंने एक भयानक वॉर शुरू की थी जिसने आधी दुनिया को बर्बाद कर दिया, लेकिन कई एज सेदाई ने अपनी जान देकर मुझे रोक दिया और मुझे गहरी चोट पहुंची। तब से मैं अंधेरे में छुपकर खुद को रिकवर कर रहा हूं, जबकि मेरी आर्मी लगातार उस लड़के की तलाश में लगी हुई है। इस बीच मैंने इंसानों की ग्रीड और गुस्से का फायदा उठाया, उन्हें डार्क पावर दी और बदले में उनकी आज़ादी छीन ली। हमेशा के लिए मेरे स्लेव बन गए। एक के बाद एक कई किंगडम तबाह हो गए, लेकिन ड्रैगन रिबॉर्न का कोई पता नहीं चला। हाल ही में फेड को एक सीक्रेट मिला। एक दूर के गांव में 4 बच्चे थे जो एक ही दिन पैदा हुए थे और उनकी रक्षा एक एज सेदाई मोइरेन कर रही थी। फेड ने तुरंत हमला किया, लेकिन मोइरेन ने अकेले ही मेरी स्काउटिंग पार्टी को पीछे धकेल दिया। इसके बाद उनका पीछा शुरू हुआ, दिन रात बिना रुके। मोइरेन बहुत चालाक था। वह उन्हें एक गहरी नदी की तरफ ले गई जहाँ ट्रोलॉक्स सर्वाइव नहीं कर सकता। अपनी जान बचाने के लिए उसने ऐसा कठोर फैसला लिया कि बच्चे भी उसे दिलहीन समझने लगे। यही मौका था जब मैंने उनके सपनों में घुसकर उन्हें डराना शुरू किया और उनका नाइटमेयर बन गया। अगली सुबह जब वे जागे तो हर जगह मरे हुए चमगादड़ पड़े थे। सभी को एक जैसा सपना याद था। अब उन्हें समझ आ गया था कि मैं उनकी लोकेशन तक पहुंच चुका हूं। वे व्हाइट टावर की ओर भागने लगे, लेकिन मोइरेन थकान और चोटों की वजह से बेहोश होकर गिर पड़ी। इसी दौरान मेरी ट्रोलॉक आर्मी उन्हें घेरने ही वाली थी। अचानक सब रुक गए। उनके सामने सिटी ऑफ शैडोज था, एक ऐसा स्थान जिसे मैंने खुद नष्ट किया था और जो आज भी मेरी डार्क पावर से भरा हुआ है।